इस संसदीय क्षेत्र में अशोक तंवर लेकर के आया 40,000 करोड़ रुपए। कहाँ पर गए? ये गलत बात है, ये गलत बात बिल्कुल ये बात है पीर का। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में धीरे धीरे प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। सिंबल हासिल कर चुके उम्मीदवार इन दिनों अपने इलाके में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर फतेहाबाद के करनौली गांव में वोट मांगने पहुंचे, जहां उन्हें किसान संगठनों और ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सिरसा से 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे तंवर क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र करते रहे, लेकिन वहां मौजूद भीड़ उन्हें सुनने को तैयार नहीं हो रही थी। इस संसदीय क्षेत्र में अशोक तंवर लेकर के आया 40,000 करोड़ रुपए। कहाँ पर गए? कहाँ पर गए? ये गलत बात है, ये झूठ है। ये गलत बात बिल्कुल झूठ है ये। बात है पीर का। जहाँ तक बात है पीर का, एक सेकंड यार, जो आदमी पीर पे लेके गया वो कहे उसको भी बुला लो। एक सेकंड भाई साहब, जो पीर पे लेके गया था उसको भी बुलाओ ना एक बार, कि उसमें दिक्कत क्या थी। आप बता दो पीर वाले दिक्कत क्या थी उसमें। आपको पैसे क्यों नहीं आए, दिक्कत बताओ ना। आओ बताओ दिक्कत क्या थी। अगर वो सोसाइटी रजिस्टर थी तो अशोक तंवर का पैसा बिल्कुल आना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ, प्रधान जी को बुलाओ ना। और आप जैसे साथी मिलकर के रजिस्टर अनाउंस घोषणा कौन करवाता? आप जैसे साथी करवाते हैं। बताओ जी महाराज जी। थोड़ा क्या जी तेरे को कोई यार हद होगी यार। पीर दी लेटर दे दो। नहीं मैं तो कहा, लेकिन पैसा क्यों नहीं है यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये अपने तो सोसाइटी कई बार रजिस्टर नहीं होती। एमपी लड़का तो सरकारी पैसा, एक सेकंड, सरकारी और बाबूजी बात वो नहीं है। मेरे से आपने यही लोग मेरे को बुलाते हैं और कौन बुलाएगा? यही लोग अनाउंसमेंट करवाते हैं। अगर कागजी कार्रवाई पूरी। किसान नेता मनदीप नथवान ने लोगों से आह्वान किया है कि जब भी कोई भाजपा उम्मीदवार वोट मांगने के लिए गांव आए तो उससे सवाल करें। लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों से सवाल पूछेंगे। ये अपने अपने संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने तय किया था। सारे हरियाणा में जहां भी बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनसे सवाल किए जाएंगे। आज सरसा से लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार है भाजपा का अशोक तंवर, उससे सवाल किए गए। फतेहाबाद में जब उसने पहली एंट्री की तो मगर वो सवालों के जवाब नहीं दे पाया। उनमें सवाल है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया और सड़क पर कील लगाएगी, द्वारें निकालेगी। आप दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे तो अब गांव हमारे या दिल्ली आपकी थी तो गांव में किस लिहाजे से आप आ रहे, तो हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा था, ये हमारा सवाल है। अगला सवाल है कि एमएसपी पर गारंटी कानून कब बनेगा, ये आपने वायदा किया था। और जब आप सत्ता में आए थे तो ये भी वायदा किया था कि किसानों मजदूरों को कर्ज से मुक्त करेंगे, मगर आपने तो भाजपा की सरकार ने तो 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का छोड़ दिया, बड़े धन्ना सेठों का पैसा माफ कर दिया, मगर किसानों मजदूरों को देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ी है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मगर 400 रुपए वाला गैस का सिलेंडर 1000 का हुआ। और जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है, रोजगार छीने गए लोगों से, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गरीब लोगों के जो बीपीएल कार्ड है वो काटे जा रहे हैं। तमाम मसले हैं, किसानों मजदूरों की जो मांगे हैं उन मांगों को हम उठाएंगे। तब जहां जहां भी ये लोग जाएंगे गांव के अंदर लोकतंत्र के तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। भाजपा के राज में ये तो गोली चला रहे हैं, ये तो किसानों पे गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हम सब साथियों से निवेदन करेंगे कि सभ्य भाषा से हम इनसे सवाल करेंगे। सब साथियों से निवेदन करेंगे जब भी ये गांव के अंदर आए तो इनसे सवाल किए जाएं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड है, उन्हें कब ये पूरा करेंगे। 10 साल इन्होंने लोगों से को गुमराह किया है और इस बार हम भाजपा को हराने का आह्वान कर रहे हैं। और जितने भी साथी मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को भी शेयर करें और भाजपा को इस बार हराए, क्योंकि भाजपा हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा रहो, जिस नारे के तहत हम गांव-गांव में लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि इन मौका प्रस्त लोगों को, दल बदलू लोगों को हराओ। बता दें कि कांग्रेस टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर को बीजेपी ने सिरसा की मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतारा है। इस रिजर्व सीट पर अभी तक कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।